देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से पटरी दुकानदारों की धरना के 34वें दिन एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश महासचिव ने धरना में शामिल होकर कही बड़ी बात। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बलिया में लगातार 34 दिनों से अपने रोजी रोटी की मांग को लेकर पटरी दुकानदार धरना पर बैठे हैं और इधर कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पटरी दुकानदार के समर्थन में एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद समीम खान और जिलाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता समेत पार्टी के अन्य लोग शामिल हुए। प्रदेश महासचिव ने कहा कि चुनाव में भाजपा ने कहा कि बलिया नगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होगा, लेकिन यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनते ही सबसे पहले गरीबों की दुकान पर बुलडोजर चलाकर और उनकी रोजगार छीन लेने का काम किया जा रहा है। जहां लोग एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ वर्षों से दुकान चला रहे पटरी दुकानदारों बुलडोजर की कार्यवाही किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि निधि के अंतर्गत लोन लेने के बाद भी इनके दुकानों को तोड़ा गया, ये कहीं से भी ठीक नहीं हुआ है। इसको लेकर हम लोगों की प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको बता देता दे कि पिछले 60 वर्षों से ये दुकानदार अपनी अपनी दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाते थे और अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस दौरान बीते 9 जनवरी को नगर पालिका की टीम और जिला प्रशासन अचानक पहुंचकर गए और बुलडोजर से उनकी दुकान को तोड़ दिया गया। हालांकि इस दौरान दुकानदारों ने अपनी पूरी दस्तावेज और कागज को भी प्रस्तुत किया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुना। पटरी दुकानदारों का कहना है कि सभी कागजात होने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं बख्शा गया। इसी दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि निधि योजना के अंतर्गत खुद ग्रांटर बनकर हम लोगों को 80 हजार रुपए लोन भी दिया है। अब हम लोग लोन भी भरने में असमर्थ हैं। इस दौरान कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे दुकानदारों रोते बिलखते अपनी पीड़ा बताई। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। जी, अपने के नाम और परिचय बता दें। मैं मोहम्मद समीम खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश महासचिव और हमारे जिलाध्यक्ष राकेश जी, जिला संगठन प्रभारी नसीम खान साहब, महासचिव साहब और तमाम पार्टी के जिम्मेदार आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या मामला क्या है और कहाँ पर भी आता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये बात एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा। कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है, ऐ जिंदगी तू मेरा कितना ध्यान रखती है। आज उत्तर प्रदेश और केंद्र की यह सरकार जो ये कह रही थी कि नगर पालिका में जब हम जीत जाएंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और इसका फायदा जो है यहाँ के गरीब, कमजोर, शोषित और व्यापारियों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर 1 माह से ये छोटे मझले पटरी के दुकानदार आज यहाँ जिनको आंखों में आंसू है, ये माता और पिता जिनकी उम्र जो है बच्चों की खुशहाली और अपने व्यापार को बढ़ते हुए देखने की जरूरत है, आज सीधे सीधे इनका व्यापार खत्म कर दिया गया। आखिर किसकी सरकार चल रही है? सरकार करना क्या चाहती है? तो मालूम ये होता है कि सरकार ओवर ब्रिज के नीचे जो ये दुकान लगा के जी रहे थे, यहाँ पर सुंदरीकरण करना चाहती है, यहाँ पर स्टील की पाइप लगाना चाहती है और यहाँ पर गमले में फूल लगाना चाहती है। तो मैं मोदी जी और योगी जी को बताना चाहता हूँ कि मेरे साहब, इस देश के लोगों को फूल की खुशबू से ज्यादा रोटी की जरूरत है। यहाँ के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है, दवा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। जब से देश में जमहूरियत कायम हुआ, तमाम पार्टी के लोग, चाहे सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के लोग हों, बेरोजगारी के नाम पर इस देश में सियासत हमेशा होती रही है।
लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। और आज स्थिति ये है इस सरकार में, खास करके इस सरकार में, कि जो छोटे मोटे रोजगार हैं जिससे लोग अपने परिवार की आजीविका चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी आजीविका को छीनने का, इन्हें रोड पर लाने का काम किया जा रहा है। आखिर किसके सह पर किया जा रहा है? सरकार को अपनी मानसिकता स्पष्ट करनी पड़ेगी, अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि वो क्या चाहती है। और हमारी अगली लड़ाई 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पर वार्ता करेंगे कि आखिर जिलाधिकारी महोदय साहब, आप किस तरीके से जनपद को देखना चाहते हैं। क्या हमारे जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, जब जो किसी तरीके से जीने खाने का काम कर रहे हैं, अगर उनके पास बेरोजगारी आ रही है तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। और बहुत जल्द हमारी टीम, एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर जाकर गोरखपुर में या लखनऊ में उनसे विशेष रूप से मुलाकात करने का काम करेगा और उनसे निवेदन करेगा कि बूढ़े आंखों में जो आंसू बह रहे हैं, इसका हिसाब कौन लेगा, इनके बारे में कौन सोचेगा, कौन है जो इनका दर्द और आंसू पोंछने का काम करेगा। हमारी पार्टी इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हम इनको अकेला सड़क पर दम घुटते हुए नहीं छोड़ सकते, हम नहीं देख सकते। सरकार दी हमको लोन, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपना दुगना धंधा करो, अपना जियो कमाओ। नगर पालिका वाले आकर और हम लोग की दुकान भी तोड़ दिए और कहे कि नहीं मानोगे तुम्हारा सामान जब्त कराएंगे, तुमको पकड़ कर जेल में ले जाएंगे। हम पेट रोटी के लिए कमाने के लिए बैठे हैं कि हम चोरी चमारी के हमको जेल में ले जाएंगे। अब हमारा लड़का बैठ गया खेला खेला की तरह जेल में विदा कर देंगे। यह मैं प्रशासन बोल रहे हैं कि तुम लोग बंद कर देंगे, नहीं खाली करोगे तो दुकान। अब कहेंगे सर हम लोग बाल बच्चा जियाने की पैसा कहाँ जाएंगे। अब तो 1 महीने से बैठे, कोई अधिकारी नहीं आया कि तुम्हारा बाल बच्चा कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है। तरह तरह रात दिन हम लोग का तरह जिंदगी बीत रहा है। बच्चों कह रहे हैं कि भाई हम पढ़ नहीं पाएंगे। स्कूल मास्टर फीस मांग रहा है, कैसे हम जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो माँ बाप के हेडेक हो जाए, क्या होगा तो मर जाएंगे हम लोग। कोई चिंता है नहीं है, कोई स्थान है नहीं है, तो कैसे जिएंगे हम लोग। यही तो बात है हम लोग का। बनाना चाहते मैं राकेश कुमार गुप्ता, AIM का जिला अध्यक्ष बलिया। अभी आप कहाँ पे आए हैं और जो यहाँ की व्यवस्था है देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हम आए ओवरब्रिज के नीचे जो दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो कि 97 से सरकार द्वारा अलॉटमेंट होने के बावजूद भी इनको उजाड़ करके फेंकने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। उसको बचाने का काम करने आए हैं और इनको मदद करने का काम है और इनको यहाँ रखने के लिए जिम्मेदारी बनती है अधिकारी को, जो अधिकारी अपनी खूबी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इनके सहयोग करने आए हैं हम लोग। क्या कहेंगे जिस तरीके से बताया गया खाने पीने की जगह आवंटित किए हुए, क्या कहेंगे इसको? ये सरासर इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और जबकि 97 से वही जिलाधिकारी इनको अलॉटमेंट किए हैं और 13 में लोन दिए हैं, सरकार में सर्वे किए हैं, 13 में सर्वे करके 23-24 में लोन दिए हैं इनको, ठीक है। और इनकी दुकान है नहीं तो लोन क्यों दिए? और इनको अस्थायी बनाए थे तब इनको लोन दिए हैं। और ये कहाँ जाएंगे आज? तो अपनी जीविका कहाँ चलाएंगे, कहाँ रहेंगे, अपने बाल बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? इस देश में रहने का इनको अधिकार नहीं है, देश छोड़कर भाग जाएंगे ये लोग। आप लोग क्या अब निर्णय क्या लेंगे इस पूरे घटना को? देखिए, निर्णय ये लिया जाए जब तक इनको अस्थायी रूप से कहीं रख नहीं दिया जाएगा तब तक इनकी लड़ाई रोड से और लखनऊ दिल्ली तक ले हम लड़ेंगे।